हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में हो गए और एकदम सेफ हो गए अपने घरों में। कल मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया क्योंकि कल आप सब के लिए मैं वीडियो प्लान कर रहा था कि विंडोज को किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मैकबुक्स के ऊपर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 3-4 सिस्टम है और सारे के सारे लेटेस्ट ब्रांड न्यू सिस्टम्स हैं। तो एप्पल के पास अभी विंडोज सपोर्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं बनी। बट आज फाइनली आपके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। अब इस बारे में मैंने यहाँ पे क्यों बात की, क्योंकि यहाँ पे जो विंडोज में इंस्टॉल करने वाला था वो करने वाला था इस SSD के ऊपर, और इसकी अनबॉक्सिंग उसी वीडियो के अंदर मैं करने वाला था। बट वो पार्ट तो हो नहीं पाया, तो इसलिए आज डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ सैनडिस्क की पोर्टेबल SSD के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट SSD है, और क्यों है वो आपको पता चल ही जाएगा। स्पीड टेस्ट में यहाँ पे करने वाला हूँ और प्राइस से लेकर सारी चीजें आपको बताऊंगा। और यूएस के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी रहते हो आपको ये वाली SSD मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट है, पोर्टेबल है और भी काफी फीचर है, सब बताऊंगा। बट उससे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। अब यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, पहली SSD, दूसरा है कार्ड रीडर, जो कि सैनडिस्क ने एज अ गिफ्ट मुझे भेजा है। और ऊपर है एक प्यारा सा नोट, तो थैंक यू सैनडिस्क इस नोट के लिए। कार्ड रीडर मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से, लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। सैनडिस्क का ये कार्ड रीडर है, आपके कैमरास के अंदर जो SD कार्ड जाता है उसके लिए। मेरे पास यार यहाँ पे डॉक है USB-C वाला, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बट ट्रैवलिंग टाइम पे काफी ज्यादा ईजी होगा क्योंकि काफी ज्यादा छोटा है। और अब आते हैं इस SSD के ऊपर। यहाँ पे जो SSD का मॉडल मेरे पास है ये है एक्सट्रीम। एक एक्सट्रीम प्रो भी आता है, वो इससे थोड़ा सा महंगा है, उसके बारे में एंड में मैं बात करूंगा, प्राइस डिफरेंसेस आपको बता दूंगा। बहुत ही यूजफुल होती है क्रिएटर के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए जिसको स्टोरेज काफी ज्यादा तेज स्पीड वाली चाहिए होती है। क्योंकि यहाँ पे जब हमें वीडियोस एडिट करनी होती है SSD के ऊपर से, तो हमें ऐसी SSD नहीं चाहिए या ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा स्लो हो, फिर एडिटिंग के टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमें जो रीड एंड राइट स्पीड्स हैं वो काफी तगड़ी मिलती हैं। अगर मैं बॉक्स की बात करूँ, बॉक्स के ऊपर आप लोग देख सकते हो 550 MB पर सेकंड रीड स्पीड। अभी जो मेरे पास मॉडल है वो है 1 TB वाला, 2 TB तक मैक्सिमम आता है, 256 GB है मिनिमम स्टोरेज ऑप्शन ये वाली SSDs में। तो अब बॉक्स को रखते हैं साइड, अपनी SSD को निकाल लेता हूँ। सबसे पहली चीज बहुत ही ज्यादा छोटी है, आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। मैं एक बार अपने एयरपॉड्स प्रो को लेके आता हूँ, तो यहाँ पे है एयरपॉड्स प्रो मैंने रखा, तो आप लोग देख सकते हो। इस चीज से आपको अंदाजा आ जाएगा साइज का कि कितनी छोटी सी है ये वाली SSD। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, और ऊपर आपको यहाँ पे होल दिख रहा है। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो बॉक्स के ऊपर आपको कैराबिना दिख रहा है, जिसको आप अटैच कर सकते हो इसके साथ। और ये एक रग्ड SSD है, तो आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। IP55 वाटर एंड डस्ट रेटिंग है इसकी, तो पानी वगैरह इसके ऊपर पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ ही शॉक एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंट भी है ये वाली SSD। तो अगर 6.5 फुट से भी ये नीचे गिरती है तो आपकी SSD को कुछ नहीं होगा, आपका जो डेटा है वो सारा टाइम रहेगा स्टोर। ये जो कैराबिन है काफी ज्यादा यूजफुल है, आप इसको अपने कीरिंग के साथ अटैच कर सकते हो। और रग्ड है, तो अगर ये हिलती डुलती भी रहेगी तो आपकी स्टोरेज खोने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये है शॉक एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंट। और अब आपको दिखाता हूँ इसका स्पीड टेस्ट। बट स्पीड टेस्ट से पहले बॉक्स की कंटेंट तो दिखा दूं। तो सबसे ऊपर है प्रोडक्ट मैनुअल, और उसके नीचे है यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी USB-C केबल आपकी SSD को कनेक्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर के साथ। और अगर आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पे USB-C पोर्ट नहीं है, तो आपको बॉक्स के अंदर अडेप्टर भी मिल जाएगा USB-C to USB-A वाला, और आप यहाँ पे इसको लगा के बहुत ही मजे से यूज कर सकते हो। तो ये है कंप्लीट पैकेज। और अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले पिक करता हूँ अपनी ड्राइव, जो कि है एक्सट्रीम SSD। ओपन एंड स्पीड टेस्ट करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं राइट एंड रीड स्पीड्स। 466.1 राइट स्पीड है MB पर सेकंड, तो काफी अच्छी राइट स्पीड मिल रही है हमें। और रीड स्पीड 550 क्लेम करता है सैनडिस्क, जो कि मिल रहा है 523। तो बहुत ही अच्छी स्पीड है रीड एंड राइट दोनों की। और अब करते हैं अपना दूसरा टेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फाइल्स हैं, जिनके अगर मैं आपको दिखाऊं साइजेस, तो टोटल है 7 पॉइंट सम GB, ऑलमोस्ट 8 GB के अराउंड है। तो हम इन दोनों फाइल्स को ट्रांसफर करेंगे इस SSD में और देखेंगे कितना टाइम ये लेता है। बट उससे पहले यहाँ पे मैंने टाइमर रख लिया है। तो अब ये जो 2 फाइल्स हैं ऑलमोस्ट 8 GB की, इनको मैं ट्रांसफर करता हूँ SSD के अंदर, और टाइमर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितने सेकेंड्स ये चीज़ लेती है 8 GB फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने किया ड्रॉप और स्टार्ट पे मैंने कर दिया क्लिक। तो हो रहा है 8 GB है, अबाउट 10 सेकेंड्स। और यहाँ पे देखता हूँ कितने सेकंड्स लगते हैं। वो काफी तेज चल रहा है। 15 सेकंड में 8 GB की फाइल ट्रांसफर हो गई है। तो ट्रांसफर स्पीड्स आपने देख ली, रीड एंड राइट टेस्ट भी आपने देख लिया। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो काफ़ी दिनों से इसको यूज़ मैं कर रहा हूं।
और बस बॉक्स के अंदर डाला था, वो आपको पता चली गया होगा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए। तो काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड ये वाली SSD है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो टॉप 5 में आपको डेफिनेटली ये वाली SSD मिलने वाली है। और सबसे पहली चीज़ साइज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यार साइज़ ही होता है ऐसी चीज़ों का, और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी है। पॉकेट में पता भी नहीं चलेगा, इवन तो जो ऊपर छोटी वाली पॉकेट होती है इसके अंदर भी आराम से फिट आ रही है ये SSD। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले ही क्लियर कर दूं। ये जो यूनिट्स हैं मुझे डेफिनेटली सैनडिस्क ने भेजी हैं, तो थैंक यू सैनडिस्क, बट ये किसी तरीके से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो जो भी यहाँ पे ओपिनियन है वो मेरा अपना है, और अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो एक SSD तो एक अच्छा पिक हो सकता है। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं, पहले US प्राइसेस बताता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा इंडियन प्राइसेस। 1 TB वाला जो वर्जन है इसका प्राइस है US के अंदर $165, और ये जो $165 है विदाउट टैक्स है। टैक्स इसमें ऐड होगा, वो डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। अगर मैं बात करूं 500 GB वाली SSD की तो उसका प्राइस है $88। और अब आ जाते हैं एक्सट्रीम प्रो पे। एक्सट्रीम प्रो 1 TB वाला जो वर्जन है वो आपको पड़ेगा $248 का। और अब बताता हूं आपको इंडियन प्राइस। अगर आप ये सेम 1 TB कॉन्फ़िगरेशन के साथ SSD लेना चाहते हो इंडिया में तो इसका प्राइस है ₹13,630। और अगर आपको 500 GB वाला SSD चाहिए एक्सट्रीम तो आपको पड़ेगा ₹7,500 का। और अगर आप इंडिया में लेना चाहते हो सैनडिस्क की एक्सट्रीम प्रो 1 TB वाला वर्जन तो वो आपको मिलेगी ₹17,759 की। और ये एक बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है, तो मेरी तरफ से तो यार थम्स अप है। अगर आप लेने का सोच रहे हो आंखें बंद कर आप ये वाली SSD ले सकते हो। और ये थी मेरी वीडियो सैनडिस्क SSD के ऊपर। आई होप आपको ये वाली जो SSD है पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज मुझे बताओ कॉमेंट्स में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब इसी के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।